नमस्कार दोस्तों, डिफेंस अपडेट की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारत का हमेशा से ही अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ा कंसर्न रहा है कि कहीं तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान आतंकी की एक फैक्ट्री न बन जाए, जहां से खूंखार आतंकी निकले और वे भारत को परेशान करे, भारत के कश्मीर में खूब उपद्रव मचाए। और यही कंसर्न भारत ने कल तालिबान के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें रखा था। हालांकि तालिबान ने कह दिया कि यह हमारा कोई भी देश उद्देश्य यह नहीं है कि हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होने दें। और इसको लेकर तालिबान यह बात बार बार रिपीट करता है ताकि वो भारत को भरोसे में ले सके। लेकिन आज दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है कश्मीर को लेकर, और यह संगठन कौन सा है? यह है अल-कायदा। आपको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि तालिबान, ISIS ये बड़े संगठन हैं, लेकिन अल-कायदा दुनिया का सबसे पुराने और सबसे खूंखार आतंकी संगठनों में से आता है। आपको बता दूं कि इसी संगठन ने 9/11 हमला का अंजाम दिया था अमेरिका पर, जिसमें उसने प्लेन हाईजैक करके उन्हें टकरा दिया था उस समय की दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग्स ट्विन टावर को, जिसमें कि अमेरिका के तकरीबन 3000 लोग मारे गए थे और 1000 लोग घायल हो गए थे। उस दिन इस संगठन ने अकेले दम पर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका को उसके घुटनों पर ला दिया था। और आपको बता दूं कि उस समय अमेरिका अपने सुपर पावर के एकदम चरम पर था और वह कई प्रकार के डिफेंड को तोड़ चुका था और उसकी इकोनॉमी भी बहुत ही चरम पर थी। बल्कि आज की तारीख में अमेरिका काफ़ी कमज़ोर है अब से 20 साल पहले के मुकाबले। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अल-कायदा कितना खूंखार आतंकी संगठन है। ओसामा बिन लादेन भी कभी इसी का प्रमुख रहा था। और तो अब अल-कायदा ने ऐसा क्या कहा है कि बवाल मच गया है। दरअसल अब से कुछ ही देर पहले खबर आई है, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के जीत पर अल-कायदा ने सबसे पहले बधाई दी है और साथ ही यह कहा है कि सोमालिया, अमन, कश्मीर और बाकी सभी इस्लामिक ज़मीनें जो हैं वह इस्लाम के दुश्मनों के शिकंजे से बाहर आनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि यह भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और आपको बता दूं कि दुनिया को सबसे बड़ा खतरा यही था पहले तालिबान के आने का कि कहीं अल-कायदा दोबारा फिर से मजबूत न हो जाए। और अल-कायदा से आपको बता दूं कि अमेरिका ही नहीं डरता है, रसिया, चीन, सभी यूरोपियन देश और भारत सभी इसे खतरा महसूस करते हैं। और सभी को डर यही था कि तालिबान के आने के बाद कहीं यही मजबूत न हो जाए। और सबसे अच्छी बात यह है अल-कायदा के लिए कि अब उसके पास बहुत ज़्यादा हथियार हैं जो अमेरिका छोड़कर गया है अफ़गानिस्तान में, जिनका इस्तेमाल करके वह दुनिया में कहीं भी अराजकता फैला सकता है। और जब उन्होंने खुलकर कश्मीर का नाम लिया है तो ऐसे में यह भारत के लिए भी एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी इफेक्ट है। भारत को अब अल-कायदा को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हालांकि आप कहेंगे कि क्या पिछले 20 सालों में भारत इग्नोर करता था अल-कायदा को? तो देखिए, पिछले 20-21 सालों में तो अमेरिका ने इसे दबा कर रखा था, भारत के लिए कोई खतरा नहीं था। उससे पहले भी अगर आप देखें तो अल-कायदा का निशाना भारत नहीं था, इनका निशाना हुआ करता था अमेरिका और यूरोपियन देश। लेकिन जिस तरह से इन्होंने इस बार कश्मीर का कुल्लम कुल्ला नाम लिया है, ऐसे में भारत के लिए यह एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। भारत को अब ज़रूरत है बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की। और सतर्कता न सिर्फ सैन्य तरीके से, बल्कि वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो हम बिल्कुल सतर्क हमें होना है खुफिया मोर्चे पर। क्योंकि खुफिया अल-कायदा का अगर आप इतिहास देखेंगे तो वह उसी देश में कामयाब होते हैं जिस देश का खुफिया तंत्र नाकामयाब हो जाता है। उदाहरण के तौर पर 9/11 के दौरान पश्चिमी देशों का, खास करके अमेरिका का खुफिया तंत्र बहुत ही बुरी तरह से नाकामयाब होता और उसका खामियाजा उन्हें 3000 अमेरिकी जवान के जान गंवाकर चुकाना पड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि खुफिया मोर्चे पर हमें कितनी ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।